रूस ने चीन और पाकिस्तान की सिरदर्दी बढ़ा दी है। भारत को वो एक ऐसा हथियार देने वाला है जिसके सामने इन दोनों की परमाणु बम वाली मिसाइलें भी ठहर नहीं पाएंगी। 400 किलोमीटर दूर ही भारत इन्हें मार गिराने में सक्षम हो जाएगा। रूस के साथ भारत ने तकरीबन 39,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को करने का मन बनाया है। दुश्मनों का हर वार इस रक्षक के आगे नाकाम हो जाएगा। 400 किलोमीटर दूर ही दुश्मन की मिसाइल मार गिराई जाएगी। आने वाला है भारत रक्षक। पाकिस्तान और चीन के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि दुश्मन के हमलों को नाकाम करने के लिए भारत के पास जल्द ही रूस में बना S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आने वाला है। ये दुनिया का सबसे आधुनिक और लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये एक साथ 36 लक्ष्यों पर निशाना साध सकता है। दुश्मनों की मिसाइलों की सटीक पहचान यह 600 किलोमीटर दूर से ही कर लेता है और 400 किलोमीटर दूर मौजूद मिसाइल को हवा में ही मार गिराता है। इसके जरिए लड़ाकू विमान और यहां तक के ड्रोन्स भी मार गिराए जा सकते हैं। ऑटोमेटिक सारा सिस्टम है, मिसाइल फायर होंगे और टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ये डिटेक्शन भी ये मल्टीपल टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। अगर मिसाइल अलग अलग सिमत से आ रहे हैं, उनको कोई एक ही टाइम में डिटेक्ट कर सकता है। रूस के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश होगा जिसके पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम होगा। हालांकि चीन रूस से पहले ही S-300 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है, पर S-400 उससे आधुनिक और ज्यादा ताकतवर है। इसमें 3 मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है। पहली मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है, दूसरी मिसाइल की मारक क्षमता 250 किलोमीटर है और तीसरी मिसाइल की मारक क्षमता 120 किलोमीटर है। भारत रूस से 5 S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला है, जिसकी कुल कीमत करीब 33,000 करोड़ रुपए है। भारत रूस के साथ करीब 39,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे कर सकता है। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम के लिए S-400 मिसाइल प्रणाली के अलावा कामोव हेलीकॉप्टर, नेवी के लिए फ्रिगेट युद्धपोत, थल सेना के लिए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और परमाणु पनडुब्बियों पर भी दस्तखत हो सकते हैं। मेक इन इंडिया के तहत करीब 200 कामोव हेलीकॉप्टर बनाने की भी योजना है। 40 हेलीकॉप्टर रूस से आएंगे, जबकि बाकी देश में ही बनेंगे। ये हल्का और मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है। कम शोर की वजह से खुफिया मिशन के लिए ये बेहद कारगर है। कामोव पुराने पड़ चुके चीता और चेतक हेलीकॉप्टर की जगह लेगा। इतने बड़े रक्षा सौदे के जरिए भारत रूस के साथ कमजोर पड़ते अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। अमेरिका से बढ़ती करीबी रूस को खल रही थी, जिसका फायदा पाकिस्तान और चीन उठाने में लगे हैं। पर 39,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे बढ़ती दूरी को कम करेंगे। एक मोटे तौर पर उनको भरोसा दिलाएंगे कि ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि भारत अब बिल्कुल अमेरिका की तरफ चला गया और पुराने जो रशिया के साथ रिश्ते थे डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, वो छोड़े जा रहे हैं। रूस इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए 4 ताकतवर क्लास युद्धपोत बनाने पर सहमति बनने की उम्मीद है। इनमें से 2 युद्धपोत भारत में ही बनाए जाएंगे। पैदल सैनिकों को ले जाने वाले करीब 100 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स भी भारत खरीदने की कोशिश में है। मिनी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बनाने पर भी दस्तखत हो सकते हैं। डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन्स के अलावा परमाणु पनडुब्बियों को भी लीज पर लेने की तैयारी है। सुखोई 30 MKI को उन्नत बनाने पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। यही नहीं, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी FGFA पर भी बातचीत चल रही है। कुडानकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऋण करार पर भी काम चल रहा है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में ब्रिक्स मीटिंग के दौरान करीब 18 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज। आपको बता दें, कल से गोवा में शुरू हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में भी आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने की भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। ब्रिक्स में मेजबान भारत के अलावा रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका हैं। प्रधानमंत्री मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात में भी पाकिस्तान से आतंक का मुद्दा उठा सकते हैं।